अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होगी। हम देखेंगे कि एक तरफ तो कहकशा बेगम को अपनी जिस असली नस्ली बहू पे बहुत नाज था, अब वो ही बहू इनको नाक को चने चबवाएगी। वो ना सिर्फ इनके बिजनेस में से बहुत भारी शेयर्स अलग करवाएगी, बल्कि इनके बेटे रायान को भी लेकर कनाडा शिफ्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ हरीम को भी एक नेक दिल और हमदर्द शख्स मुदस्सिर के ऑफिस में जॉब मिल जाएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स के रायान और उसकी बीवी हमना की सारी हकीकत कहकशा बेगम और शेख फुरकान के सामने आ जाएगी। शेख फुरकान रायान पे बहुत नाराज़ होंगे और कहकशा बेगम से कहेंगे कि रायान किस तरह अपनी बीवी के इशारों पे नाच रहा है और हमारे सारे एसेट्स अपने ससुर के बिजनेस में लगाकर घर दामाद बनकर कनाडा शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। रायान की बीवी रायान को तिगनी का नाच नचा रही है और रायान इसके इशारों पर आंखें बंद करके अमल कर रहा है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, हरीम जिस ऑफिस में इंटरव्यू देने जाएगी वो उस शख्स मुदस्सिर का ऑफिस होगा जिसने हरीम की उस वक्त मदद की थी और घर पहुंचाया था जब फाइज ने उसे तनहा छोड़ दिया था और कहकशा बेगम ने उसे बेइज्जत करके शादी हॉल से निकाला था और सुनसान रास्ते में नासिर हरीम के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो मुदस्सिर फरिश्ता रहमत बनकर आया था और हरीम को बहिफाजत घर पहुंचाया था। अब जब हरीम इंटरव्यू देने जाएगी और मुदस्सिर को देखेगी तो परेशान हो जाएगी और इंटरव्यू दिए बगैर ही वहां से आ जाएगी, मगर अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं भूल जाएगी। मुदस्सिर भी हरीम को देखकर हैरान रह जाएगा। उसको तो हरीम पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी और वो अब हरीम की मदद करना चाहता है, इसलिए हरीम के तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर हरीम के घर आएगा और दरवाजे पर दस्तक देगा और हरीम गेट खोलेगी और जब मुदस्सिर को देखेगी तो हैरान रह जाएगी। मुदस्सिर हरीम से कहेगा कि मैं आपके ये डॉक्यूमेंट्स लौटाने आया हूँ जो आप मेरे ऑफिस में भूल गई थी। मैं जानता हूँ कि ये बहुत अहम कागजात है, इसलिए ये कागजात आपको पहुँचाने आया हूँ। और हरीम को वो जॉब भी ऑफ़र करेगा और आने वाले एक साथ में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हरीम मुदस्सिर के ऑफिस को ज्वाइन कर लेगी और मुदस्सिर एक नेक और हमदर्द दिल रखने वाला शख्स है। वो हरीम की हर मुश्किल वक्त में मदद भी करेगा। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, कहकशा बेगम का ऊँट अब हमना नाम के पहाड़ के नीचे आ गया है और उसको अब ये फ़िक्र सताएगी कि रेहान पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी डोर अब इसकी बीवी के हाथों में है, इसलिए वो फाइज़ को मजबूर करेगी कि वो अपने बाप का बिज़नेस संभाले। फाइज़ जो चाहता था कि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद जॉब करे, अब कहकशा बेगम इसे मजबूर करेगी कि वो अपने बाप का बिज़नेस संभाले। फाइज़ बहुत एहतजाज करेगा क्योंकि वो जानता है कि इसके बाप का बिज़नेस रिश्वत और बदउनवानियों से भरा हुआ है, इसलिए वो बिज़नेस संभालने के लिए बहुत पसोपेश करेगा और एहतजाज करेगा और कहेगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिज़नेस में। और जब फाइज़ कहेगा कि डैड का बिज़नेस डैड और रेहान भाई संभाल रहे हैं, आप मुझे क्यों मजबूर कर रही हैं, तो कहकशा बेगम कहेंगी कि रायान अब काबिल एतबार नहीं रहा, वो बिज़नेस में से अपने शेयर्स लेकर कनाडा शिफ्ट हो रहा है। और फिर कहकशा बेगम के बहुत ज़्यादा मजबूर करने पर मजबूरन फाइज़ को अपने बाप के बिज़नेस में उनका हाथ बटाना ही पड़ेगा। कहकशा बेगम और फुरकान शेख अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि रायान को कनाडा जाने से रोक सके, मगर इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। ना सिर्फ रायान कनाडा शिफ्ट हो जाएगा बल्कि इनके बिज़नेस का बड़ा हिस्सा भी अपने साथ ले जाएगा और अपने ससुर के कारोबार में इन्वेस्ट करेगा और घर दामाद बन जाएगा। और कहकशा बेगम को अपनी जिस असली नस्ली बहू पे बहुत ज़्यादा नाज था, अब वो ही असली नस्ली बहू इन्हें मात देकर इनके बेटे को लेकर कनाडा शिफ्ट हो जाएगी।